नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत यात्रा में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 के श्लोक 22 की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुख और दुख के पार जाने का मार्ग बताया है। आपका जीवन बदल सकता है इस ज्ञान से। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 21 की चर्चा की, जहां भगवान ने बताया कि कैसे सच्चे सुख का अनुभव केवल अपने भीतर होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। अध्याय 5 श्लोक 22 में भगवान हमें बताते हैं कि जो सुख और दुख इच्छाओं पर आधारित होते हैं वे नाशवान होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। श्लोक का पाठ है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुह्ख्यो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसका अर्थ और महत्व जानने के लिए आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख हमारे इंद्रियों के संपर्क से मिलता है वह अस्थायी और दुख का कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे परे जाते हैं और सच्चे आत्मसुख की खोज करते हैं। हम कैसे अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपना सकते हैं, इस पर चर्चा करें। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। विषय भोगों की निंदा। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुह्ख्यो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। उच्चारण की विधि। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुह्ख्योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। 22। ये अर्थात जो, ये इंद्रिय तथा संस्पर्शजा अर्थात विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले, भोगा अर्थात सब भोग हैं, ते अर्थात वे यद्यपि विषी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी, ही अर्थात निःसंदेह, दुह्ख्योनय एव अर्थात दुख के ही हेतु हैं, और आद्यन्तवन्तः अर्थात आदि अंतवाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए कौन्तेय अर्थात है अर्जुन, बुधः अर्थात बुद्धिमान विवेकी पुरुष, तेषु अर्थात उनमें, न अर्थात नहीं, रमते अर्थात रमता। अर्थ जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंतवाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए है अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। 22। व्याख्याएं ही संस्पर्शजा भोगा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों से इंद्रियों का रागपूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंधजन्य अर्थात इंद्रियजन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग है। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियां, अवस्थाएं आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही,
शास्त्र विहित भोग भी परमात्म प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही हैं। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्म प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। आद्यंतवंतः संपूर्ण भोग आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। गीता 2 अध्याय का 14वां श्लोक। ये कभी एकरूप रह सकते ही नहीं। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ हैं और स्वयं चेतन है। भोग विकारी हैं और स्वयं निर्विकार है। भोग आद्यंत वाले हैं और स्वयं आदि अंत से रहित है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। सब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते, गीता 5:21। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आद्यंतवंतः पद भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए औषध रूप है। दुःख्योनय एवते, जितने भी संबंध जन्य सुख हैं, वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन्य सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणत होता है। पहले वस्तु के अभाव का दुख होता है, तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मरण रूप महान दुख का कारण है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुह खैरगुण वृत्ति विरोधाच दुहकमेव सर्वम विवेकिना। 2:15। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुख रूप ही हैं। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुखरूप प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुख ही देने वाले हैं। गीता 18वें अध्याय का 38वां श्लोक। क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थ का नाश होता है, यह परिणाम दुख है। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलने से, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोग भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता है, यह ताप दुख है। किसी कारणवश भोगों का वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, यह संस्कार दुख है। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है और नींद का सुख मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार मिलेगा नहीं। यह गुण वृत्ति विरोध है, जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता और अपनी परतंत्रता है। परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। भोग 2 मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सत्ययुग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए थे, वही आज कलयुग में भी सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों, जड़ता की प्राप्ति में तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्याग में सब एक हो जाते हैं। एव पद का तात्पर्य है कि भोग निःसंदेह और निश्चित रूप से दुख के कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है। न तेषु रमते बुध। साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है।
इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि संयोगजन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित हैं। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से ही वह बुद्धिमान है। परंतु जिसने यह जान लिया है कि भोग दुखप्रद हैं, फिर भी भोगों की कामना करता है और उनमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता। परिशिष्ट भाव वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाला सुख दुखों का कारण है। सुख के भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुख की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग करता है तब उसमें सुख की इच्छा उत्पन्न होती है, और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारण पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुखासक्ति के सिवाय दुख का और कोई कारण है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परिस्थिति भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह बेचारी एक क्षण भी टिकती नहीं। कोई प्राणी भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों का नाश करता है और आगे विकास करता है। संसार भी दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वह हमें दुख देने के लिए नहीं होता, प्रत्युत हमारे विकास के लिए होता है। अगर परिवर्तन न हो तो विकास कैसे होगा? परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा? रजवीर का शरीर कैसे बनेगा? बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोग कैसे बनेगा? तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल, स्थिर चित्र की तरह ही होता। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, प्रत्युत उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंदघन हैं, उनके यहां दुख है ही नहीं। न तेषु रमते बुध, विवेकी मनुष्य भोगों में रमण नहीं करता, क्योंकि भोगों की कामना विवेकियों की नित्य वैरी है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, गीता 3:39। अविवेकी को भोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोषों में गुणबुद्धि अविवेक से ही होती है। सभी भोग दोषजनित होते हैं। अंतःकरण में कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता। दोष विवेकी को ही दिखता है, इसलिए वह भोगों में रमण नहीं करता, अर्थात उनसे सुख नहीं लेता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। इतना ही नहीं, अनंत सृष्टि में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी हो और मेरे लिए हो। प्यारी से प्यारी वस्तु भी सदा के लिए मेरी नहीं है, सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि जो वस्तु और व्यक्ति सदा मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं, उनके बिना मैं सदा के लिए प्रसन्नता से रह सकता हूं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि संयोगजन्य सुख भोगने वाला दुखों से नहीं बच सकता, तो फिर सुखी कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्लोक 23 और 24 की, जिसमें आत्मसंयम और आत्मा की शांति के बारे में बताया गया है।
इसे बिल्कुल न चुकें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।